आलोक जी, जिस तरीके से मेजर आशीष चतुर्वेदी जी हैं, उनका कहना है कि ठीक है भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन अगर हम 100 में से तुलना करें तो 41 लोग भाजपा से थे, लेकिन भाजपा के साथ थे, पर 59 लोग अभी भी आपके खिलाफ वोट कर रहे हैं। देखिए, सरकार के खिलाफ कौन वोट कर रहा है ये तो दिख रहा है सामने कि सरकार जो है 2/3 बहुमत के लगभग जो है सरकार बना रही है। 273 सीटें कोई मामूली बात है 403 की विधानसभा में। अखिलेश यादव जी अभी भी उनकी प्रवक्ता नहीं सुधर रहे हैं, हार को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। 400 सीटों का दावा कर रहे थे, 400 सीटों का दावा करते करते बाद में बोले हम 300 सीटें पाएंगे, और उसके बाद जो है वो 111 में सिमट गए। तो ये एक हताशा और निराशा का वातावरण है। जनता ने पार्ट टाइम पॉलिटिशियंस के साथ खड़े होना स्वीकार नहीं किया है। जनता जो है पार्ट टाइम पॉलिटिशियन पसंद नहीं करती है कि आप पार्ट टाइम पॉलिटिशियन बन जाइए और उसके बाद आप लंदन घूमिए, आप जो है पार्टियां करिए और आपकी तमाम विलासिता जो है सामने आए। आम जनता से जुड़ाव कहाँ था आपका? आम जनता के साथ आप कब खड़े हुए? कोरोना जैसे काल में भी आप नहीं खड़े हुए। तो जनता इसीलिए आज किसी भी पार्टी को नकार दिया, हर पार्टी को। उसने जो लोग पार्ट टाइम पॉलिटिशियंस हैं, खाली इलेक्शन आने पे 6 महीने में जागते हैं, उसके बाद फिर सो जाते हैं, फिर इलेक्शन आएगा 6 महीने पहले जाग जाएंगे। अब जनता उसी को वोट देती है जो 24 घंटे 24/7 जनता के बीच में रहता है। अवस्थी जी बार-बार पार्ट टाइम पॉलिटिशियंस आपको बोल रहे हैं, आपकी पार्टी को। बोलने को तो कुछ भी बोल सकते हैं, बोलने के लिए व्यक्ति स्वतंत्र है। हमारे देश में संविधान अभी भी कुछ हद तक जो है लागू है। बाकी जगह तो भारतीय जनता पार्टी उसे खत्म करने का एक पूरा प्रयास कर रही है। बहुत हैरान हूँ। आवाज नहीं आ रही है, आवाज खोल दीजिए। जी बिल्कुल अवस्थी जी, हम कोशिश करेंगे कि आप तक आवाज आए। बिल्कुल आशीष जी, आपके पास आवाज भी उन तक नहीं पहुंच रही है। ठीक है आशीष जी, आपके पास आते हैं। एक बार शैलेश से आवाज आ गई, आ रही। ठीक है आशीष जी, आप अपनी बात पूरी करिए। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जैसे आंकड़े हैं वो मेरे व्यक्तिगत आंकड़े नहीं है, वो जग जाहिर है। इलेक्शन कमीशन के आंकड़े हैं कि 41% वोटिंग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुई है। निश्चित रूप से सबसे ज्यादा वोटिंग उन्हीं के पक्ष में हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनके खिलाफ जो मत पड़ा है वो 59%। ये बात और है कि वो बट गया है और इसका लाभ जो है वो भारतीय जनता पार्टी को सीटों में जो आप जो बढ़त देख रहे हैं वो उस बटने का जो लाभ मिला है। वहीं अगर आप समझिए ना कि जो अगर आज प्रदेश में देश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार नहीं चाहते हैं उन लोगों की तादाद ज्यादा है। ये बात समझने की जरूरत है इस वोट प्रतिशत से। बिल्कुल, लेकिन आशीष जी 2012 में आप लोगों ने प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई थी 29% के साथ, तब तो फिर माना जाएगा कि और आपके खिलाफ तकरीबन 71% लोगों ने आपके खिलाफ वोटिंग की थी। तो एफपीटीपी सिस्टम अपना जो है बिल्कुल देखिए, तो हाँ यहाँ पर 50% वाला तो है नहीं कि 50% कम से कम वोट चाहिए भारत में। नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ कि भाई मेरी सरकार हो या उनकी सरकार हो तो हम चीजें बदल ले, पैमाना एक ही रहेगा सबके लिए। तो मैं तो एक आपको फैक्ट बताया इस चुनाव का, क्योंकि हम इसी चुनाव की बात करें तो बेहतर है। 12 में क्या हुआ उससे बिल्कुल नहीं, चूंकि बार बार आप 59% की बात कर रहे थे, इसलिए मैं 2012 में गया। दूसरी बात जो बहुत दिलचस्प इस बारे में चुनाव में आई कि लगभग 7 सीटें ऐसी थी जो हम 200 वोट से हार गए, लगभग 23 सीटें ऐसी थी जो हम 500 वोट से हार गए हैं, और लगभग 44 सीटें ऐसी हैं जो हम 1000 वोट से हार गए जी। तो बहुत छोटे प्रतिशत से हम हारे हैं। तो कहीं ना कहीं इतना जब नजदीकी मामला रहा है तो अगर आप देख ले तो लगभग 100 सीटें जो है वो हम लोग जो है आप लोग हारे हैं। अवस्थी जी, जिस तरफ आशीष इशारा कर रहे हैं, क्योंकि 2024 को लेकर प्रधानमंत्री ने भी संकेत दे दिया है और 2024 की तैयारियां दलों ने भी शुरू कर ली हैं। आशीष जी कह रहे हैं कि लगभग 100 सीटें बहुत कम से हारे हैं और ये गैप भरा भी जा सकता है 2024 में। नहीं, आशीष जी प्रयास करते रहे, जनता के बीच में रहेंगे तो जरूर उनको कुछ ना कुछ जो है सीटें बढ़ सकती हैं, घट भी सकती हैं। बात यह है कि जब नेताओं की विश्वसनीयता खत्म हो जाती है, जब आप कोरोना जैसी महामारी में वैक्सीन को आप भाजपा की वैक्सीन बता देते हैं, छोटे छोटे एक ट्रोल करते हैं, आप एक यूनिवर्सिटी का इलेक्शन जैसे लड़ रहे हो उस तरीके से आप अपना व्यवहार करते हैं, तो जनता आपको एक सीरियस राजनेता नहीं मानती है। जब जनता के बीच में आप खड़े नहीं होते हैं, जनता के आप हर मुद्दे पर जो है सरकार को घेरते नहीं है, सरकार के साथ जो है आप सहयोग भी नहीं करते हैं, जब महामारी आती है तो जनता आपको किस मुंह से आपको जो है आपके समर्थन में खड़ी हो। और आप देखिए मायावती जी को सभी पार्टी ने मिलकर के वोट दिया था जब उनकी सरकार बनी थी, उसके बाद से उनको जनता ने बिल्कुल नकार दिया है। उसी तरीके से समाजवादी पार्टी में भी सभी वर्गों ने धारकों ने मिलकर के उनको वोट दिया था,
उसकी उनकी सरकार देखने के बाद उन्होंने देखा कि समाजवादी पार्टी खाली अपराधी और दंगाइयों को ही फीड कर रही है, खाली एक जात के लोगों को ही फीड कर रही है, तो जनता ने उनको भी जमीन से नीचे उतार दिया है। तो आज के जमाने में भारत की जनता उसी के साथ रहती है, जो जनता के साथ रहता है, जनता के बीच रहता है, जनता की बात सुनता है और जनता के लिए करता है। तो प्रधानमंत्री मोदी जो गरीब कल्याण की योजनाएं लेके काम कर रहे हैं, जरा बराबर जनता के बीच में है, 24/7 जनता के सामने है। मायावी ढंग से राहुल गांधी जैसे गायब नहीं हो जाते हैं कि गायब हो गए, पता नहीं चल रहा उनकी पार्टी में, वही हाल अखिलेश यादव जी का भी रहता है कि वो